जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 31 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने रांची सहित 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट और कम दृश्यता के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है और यह स्थिति फिलहाल 23 दिसंबर तक बने रहने की संभावना है। वेतन न मिलने और शोषण के आरोपों के कारण 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है, जिससे राज्य की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने का खतरा पैदा हो गया है। कर्मचारी संघ ने कंपनी पर प्रताड़ना और खराब उपकरणों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए सरकार से इस गंभीर स्थिति पर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत की चुनौतियों के समाधान के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि संबंधित मुद्दों पर जल्द ही प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पतरातू विद्युत निगम लिमिटेड पीवीयूएनएल के सीईओ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें 800 मेगावाट क्षमता वाली पहली यूनिट से व्यावसायिक बिजली उत्पादन शुरू होने की जानकारी दी और परियोजना में राज्य सरकार के सहयोग के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बताया और प्रबंधन को स्थानीय युवाओं के कौशल विकास तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के निर्देश दिए। रांची के स्कूलों में परमानेंट एजुकेशन नंबर पैन के लिए आधार अपडेट की अनिवार्यता और केंद्रों की कमी के कारण अभिभावकों को भारी परेशानियों और लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट को देखते हुए सरकार ने राहत प्रदान करने के लिए राज्य के 11 जिलों में नया आधार सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। रांची के सदर अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार करते हुए बेडों की संख्या बढ़ाकर 850 कर दी गई है और नए साल से यहां राज्य का पहला सरकारी गैस्ट्रो सर्जरी विभाग तथा पूर्णकालिक नेफ्रोलॉजी ओपीडी जैसी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू होंगी। कैंसर, न्यूरोलॉजी और इमरजेंसी वार्ड के सुदृढ़ीकरण से अब मरीजों को आधुनिक और जटिल इलाज के लिए निजी अस्पतालों या रिम्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में शौर्य की कदम क्रांति की ओर विषय पर आयोजित वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के जरिए युवाओं में अनुशासन और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया। इस कार्यक्रम के समापन पर चयनित एनसीसी कैडेट वीर बिरसा मुंडा की प्रेरणा और झारखंड की संस्कृति का संदेश लेकर नई दिल्ली की यात्रा के लिए रवाना हुए। चक्रधरपुर रेल मंडल में हाथियों के मूवमेंट और विकास कार्यों के कारण 20 और 21 दिसंबर को 4 जोड़ी मेमू ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन में 20 जनवरी तक बदलाव किया गया है। रेल प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया है और उन्हें यात्रा से पूर्व समय सारिणी की जांच करने की सलाह दी है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शनिवार को धनबाद पहुंचे, जहां जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल टुंडी प्रखंड में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे जनता से संवाद करने के साथ साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। धनबाद के टुंडी में आयोजित 36वीं प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए बच्चों को मोबाइल से दूर रहकर खेलों के जरिए अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने की प्रेरणा दी। रामगढ़ के माया डूंगरी जंगल से निकलकर हाथियों का झुंड NH-33 पर पहुंचने के कारण सड़क यातायात घंटों बाधित रहा, जिसे वन विभाग की टीम ने सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर खदेड़ा। एलिफेंट कॉरिडोर में बाधा के कारण हाथियों के भटकने और उग्र होने से पिछले 3 दिनों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके मद्देनजर विभाग ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। आदित्यपुर स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन आगामी जनवरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए कॉलेज के चेयरमैन ने उन्हें औपचारिक निमंत्रण दिया है। ये संस्थान कोल्हान क्षेत्र में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज के साथ साथ युवाओं के लिए मेडिकल शिक्षा के नए अवसर प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 20 मार्च तय की है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय एड
और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल कोई फैसला न देते हुए सुनवाई को मार्च तक के लिए टाल दिया है। झारखंड में धान खरीद की रफ्तार बेहद धीमी है, जहां 5 दिनों में 60 लाख क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले महज 2.5% ही खरीदारी हो पाई है। भुगतान में हो रही देरी के कारण किसान केंद्रों पर आने से कतरा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही किसानों के खातों में राशि भेज दी जाएगी। हजारीबाग जमीन घोटाले में वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री के आरोपी कारोबारी विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अंतरिम जमानत दे दी है। उन पर निलंबित आईएएस विनय चौबे के कार्यकाल के दौरान वन भूमि पर कब्जा कर ऑटोमोबाइल शोरूम बनाने और नियम विरुद्ध म्यूटेशन कराने का गंभीर आरोप है। रांची के नगरी स्थित ध्रुव पत्राटोली में देर रात अज्ञात अपराधियों ने बबलू सोनार के घर पर गोलीबारी की, जिसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर कुख्यात राहुल सिंह गैंग के आजाद सरकार ने ली है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाते हुए सीसीटीवी फुटेज और वायरल प्रेस रिलीज की जांच शुरू कर दी है ताकि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा में सर्विस रोड का शिलान्यास करते हुए बिहार में हुए हिजाब विवाद की निंदा की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी की मांग की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में 3 लाख रुपये वेतन और मनचाही पोस्टिंग के साथ नौकरी का प्रस्ताव देते हुए सम्मान और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। गिरिडीह के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जो भी गड़रमा में वन भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस अभियान के दौरान विरोध और हंगामा करने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि वन अधिकारियों ने भविष्य में भी अतिक्रमण के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। हजारीबाग स्थित बीएसएफ मेरू केंद्र के रानी लक्ष्मीबाई परेड ग्राउंड में 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद 375 नवारक्षकों ने भव्य दीक्षांत परेड के साथ देश सेवा की शपथ ली। महानिरीक्षक धीरेन्द्र संभाजी कुटे ने परेड की सलामी ली और नव प्रशिक्षित जवानों को भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति में शामिल होने पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय असम दौरे के दौरान गुवाहाटी में 15,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और देश के पहले नेचर थीम आधारित आधुनिक हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके अतिरिक्त वे डिब्रूगढ़ में किसानों के हित के लिए 10,600 करोड़ रुपए की लागत वाले नए उर्वरक प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे और असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सरकारी तोहफों की अवैध बिक्री और धोखाधड़ी के आरोप में 17 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 1.64 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि दोनों आरोपी इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और अक्षर पटेल की उपकप्तानी में 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें शुभमन गिल की जगह ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे विकेटकीपरों को प्राथमिकता दी गई है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी 2026 को मुंबई में यूएई के खिलाफ करेगा, जबकि टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को पाकिस्तान के साथ होगा। घने कोहरे के कारण इंडिगो एयरलाइंस और दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें खराब दृश्यता के चलते उड़ानों में देरी या बदलाव की संभावना जताई गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए एयरलाइनों को समय पर सूचना देने, रिफंड और भोजन की व्यवस्था जैसे नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में प्रदूषण और घने कोहरे के कारण लगातार 5वें दिन हवा बेहद खराब श्रेणी में रही, जिससे कई इलाकों में अग के पार पहुंच गया और स्वास्थ्य व यातायात संबंधी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राहत न मिलने की संभावना जताते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। ईपीएफओ ने एडएलआई योजना के नियमों को उदार बनाते हुए अब 2 नौकरियों के बीच 60 दिनों तक के अंतराल या छुट्टियों को सर्विस ब्रेक न मानने का निर्णय लिया है, जिससे नौकरी बदलने पर भी बीमा लाभ मिलना आसान होगा। साथ ही संगठन ने न्यूनतम बीमा राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है, जो 12 महीने की सेवा पूरी न होने या कम पीएफ बैलेंस की स्थिति में भी नॉमिनी को प्राप्त होगी। असम के होजाई जिले में राजधानी एक्सप्रेस के हाथियों के झुंड से टकराने के कारण ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं और 8 हाथियों की मौत हो गई। हालांकि इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना के बाद रेल सेवाएं बाधित हुई हैं और प्रभावित कोचों के यात्रियों को अन्य डिब्बों में शिफ्ट कर बचाव कार्य शुरू किया गया है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का दिल्ली के सेंटर फॉर साइट में डॉक्टर महिपाल सचदेव द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। उनकी बेटी मीसा भारती ने सोशल मीडिया पर इस जानकारी को साझा करते हुए बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें अभी कुछ दिनों तक आराम और चिकित्सकीय देखरेख में रहने की सलाह दी है। बिहार में औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उद्योग वार्ता आयोजित की गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिटी और स्टील प्लांट जैसे बड़े प्रस्तावों पर चर्चा के साथ उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। सरकार ने अभी नहीं तो कभी नहीं के संकल्प के साथ निवेश नीतियों को लचीला बनाने और स्टार्टअप्स के रुके हुए भुगतान को एक सप्ताह में सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। बिहार सरकार नए साल से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना शुरू करने जा रही है। पहले चरण में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 12वीं कक्षाओं से इसकी शुरुआत होगी, जिससे शिक्षकों की उपस्थिति, अनुशासन और मध्याह्न भोजन जैसी व्यवस्थाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। बिहार सरकार ने अवैध बालू परिवहन पर लगाम कसने के लिए बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान चलाने और पकड़े जाने पर संबंधित थाना अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है। इस अवैध कारोबार को रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ साथ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि आम जनता की भागीदारी से खनिज संपदा और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय एक्ट ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए युवराज सिंह, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला सहित कई मशहूर हस्तियों की लगभग 8 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इस कार्रवाई में सबसे अधिक 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की अटैच की गई है, जबकि अन्य सितारों जैसे रॉबिन उथप्पा और नेहा शर्मा की संपत्तियां भी इसमें शामिल हैं। जांच एजेंसी अब तक इस मामले में कुल 19.07 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है, जिसमें पहले शिखर धवन और सुरेश रैना जैसे खिलाड़ियों पर हुई कार्रवाई भी शामिल है। ये थी आज की 31 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी हमारी ये खबर हमें बताइएगा ज़रूर। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।